Good evening to all of my dear aspirants and learners. Today I am talking about for preposition. So my dear learner, for preposition is very important. You know, तो फोर प्रिपरेशन का यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे टू शो एक्सचेंज। बहुत अच्छा एंटीबायोटिक है। टू शो एक्सचेंज, एक्सचेंज मीन्स सच लाइक आ स्टूडेंट्स, अदला बदली। जैसे हम कोई वस्तु दें और उससे बदले कोई वस्तु लें। सपोज दैट यू हैव बाउट अ पेन, so please students, you pay some money. Yes, that is one thing you bought and another thing you gave. Got it? आपने रुपया दिया, आपने मनी को पे किया और उसके बदले आपने पेन को खरीदा। तो ये क्या हुआ? एक्सचेंज हुआ। तो जिस सेंटेंस में उस सेंटेंस हैज द आइडिया ऑफ एक्सचेंज, द प्रिपरेशन अप्लाई द हो। जब इस सेंटेंस में पता चले कि एक्सचेंज हो रहा है, लाइट आ गया, अदला बदली हो रहा है, इस स्थिति में हम लोग फोर प्रिपरेशन का यूज करेंगे। गॉट इट माय डियर लर्नर्स? यस, जिस सेंटेंस से पता चले कि कहीं ना कहीं अदला बदली है, आपने रुपया दिया चावल लिया, आपने रुपया दिया पेन लिया, आपने किसी को कुछ दिया उसके बाद कुछ लौटाया, तो ऐसी स्थिति में एक्सचेंज हो रहा है। एक्सचेंज मतलब अदला बदली हो रहा है। तो जब अदला बदली होगा और सेंटेंस से ये बातें अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो हम लोग वी कैन अप्लाई द प्रीपोजिशन फॉर। समझ आया ना? आइडिया यही है, मेन स्टेटमेंट यही है, फॉर प्रीपोजिशन। चले सम एग्जांपल्स, कुछ उदाहरण से हम लोग समझें। he took her, उसने उससे लिया, उसने उसकी स्कूटी को खरीदा। कोई स्कूटी पुरानी बेची, उसकी स्कूटी है ना, तो क्या किया? हिज मनी, अपना रुपया दिया। इस आदमी में इसका स्कूटी को बाय किया तो अपना पैसा मनी पे किया कि नहीं? तो कहीं ना कहीं एक्सचेंज हुआ ना, अदला बदली हुआ ना। आप पैसा दिया, बदले में आप क्या लिए? स्कूटी। आप तो ऐसी स्थिति में हम लोग फोर प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। अनदर एग्जांपल, द शॉपकीपर, दुकानदार, द शॉपकीपर दुकानदार गेव मी, दुकानदार ने मुझे दिया a new कैमरा, फोटो खींचने वाला कैमरा है ना, कैमरा। डिफेक्टिव ओवन, डिफेक्टिव मतलब खराब। आई ओवन किसके बदले आया? इंडिफिनिट प्रोनाउन, कैमरा के बदले, ठीक ना। तो शॉपकीपर ने मुझे दिया एक नया डिफेक्टिव कैमरा के बदले, यानी कहीं हमें दुकानदार से मैंने कैमरा को बाय किया था, खरीदा था, और कैमरा क्या निकल गया? डिफेक्ट निकल गया। तो फिर मैंने उसको कैमरा को दिखाया कि आपने जो सामान दिया वो खराब हो चुका है, तो उसके बदले वो कैमरा को रखा और नए कैमरा को मुझे दिया। तो कहीं ना एक्सचेंज हुआ कि नहीं? अदला बदली हुआ कि नहीं? तो जब एक्सचेंज हो तो माय डियर लर्नर्स, वी कैन अप्लाई द प्रीपोजिशन फॉर। तो हम लोग यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन? फॉर प्रीपोजिशन लगाएंगे।
another rules, to take someone, या something, place another by mistake, क्या कह रहा है कि यह दर्शाएगा, टू शो, यह दर्शाएगा, टू शो, यह दर्शाएगा, क्या दर्शाएगा, समवन, कहीं पर कोई गलती करे, मिस्टेक का सेंस दे, तो समवन को, समवन मतलब पर्सन, और समथिंग मतलब थिंग्स, वस्तुएं, चीजें, और समवन मतलब पर्सन, व्यक्ति, ऐसा कुछ दिखाता है और कुछ स्थान का डिनोट करता है, मिस्टेक्स को दिखाता है। वैसी स्थिति में हम लोग फॉर प्रिपरेशन का यूज करेंगे। Once again, partner, please listen to me. What I say, my dear all the aspirants and learners. Someone means person. Person means व्यक्ति, सीता, गीता, राम, श्याम, वर्मा, शर्मा, या कोई पर्सन, मैन, वुमन, वुमन, ऐसा कुछ। यस, एंड समथिंग मतलब थिंग्स, चीजें, पेन, पेंसिल, दी अनदर, एक्सेट्रा। यदि व्यक्ति या वस्तु कोई स्थान पर मिस्टेक्स हो, गलती हो, वैसी स्थिति में हम लोग फॉर प्रिपरेशन का यूज करेंगे। समझ पा रहे हैं ना? तो एग्जांपल से समझे कि ही मिस्टेक्स प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं, मैनर फाइव, ही मिस्टेक्स हर, उसने उससे मिस्टेक किया। ही है, ये लड़का है, ये लड़की है, इसने, लड़का ने लड़की से मिस्टेक किया, गलती किया, और गलती क्या किया, हिज बॉय। समझ रहे ना? तो आप देखिए, ये संबंध है, संबंध मतलब पर्सन है, व्यक्ति है, ये दोनों, ये भी बेटा संबंध है, यानी कि व्यक्ति है, पर्सन है। पत्नी भी व्यक्ति होता है कि नहीं? हर सी लड़की के लिए आया था, ये व्यक्ति होता है कि नहीं? ऐसी स्थिति में मिस्टेक्स का सेंस दे रहा है, तो फोर प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। फोर, कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे? फोर। She took him, उसने, ये लड़का, लड़की है, ये लड़का है, लड़की ने लड़का से कुछ लिया, पास्ट रिपीटेड से बाकी जा रहा है, मेन वर्ड टू है, तो लड़की ने लड़का से कुछ लिया। काहे ला लिया भाई? हर हस्बैंड, लड़की ने लड़का से कुछ लिया अपने पति के लिए। तो अब बताओ, देखने में लग रहा है जी नीरज, देखने में लग रहा है यहाँ पर्सन है और यहाँ भी पर्सन है, इसमें तो स्पष्ट था पर्सन था, मिस्टेक वर्ड भी आया था ना, तो लग रहा था कि दोनों, ये भी दोनों पर्सन, लेकिन बेटा ये जो सी है, ये लड़का से लिया है हस्बैंड, अपने हस्बैंड ला, तो का वो लड़का भी उठा लिया अपने पति के लिए? कहीं ना कहीं वो लड़का हो सकता है कुछ बेचने वाला होगा, या तो उसके पास कुछ ऐसा चीज होगा, थिंग्स होगा, वस्तु होगा, जो उसको अच्छा लगा होगा, तो उसने उससे लिया होगा, खरीदा होगा, या कुछ किया होगा कि हम अपने हस्बैंड जी को दिखाएंगे तो अच्छा पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, या तो उनको वो चीज़ ज़रूरत था, या तो वो घर से आते समय अपने प्रियतमा को, महबूबा को, बिलव्ड को, वाइफ को बोले होंगे कि ये चीज़ बाजार से खरीद ले आना, तो ये हिम से लिया, सी ने हिम से लिया। ऐसी स्थिति में है पर्सन, लेकिन थिंग्स का
कोई स्थान से प्लेस से कोई स्थान से लेने का बोध करा रहा है तो कहीं ना कहीं एक्सचेंज हुआ। इस स्थिति में हम लोग फोर प्रीपोजिशन का अप्लाई करेंगे। समझ आए ना? समझ आ रहा है जी रवि? समझ आता है? चलो थोड़ा सा जवान हो सियान हो तो फिर समझ में आएगा सब। चलिए लुक एट अबाउट लिसन टू मी, नीरज है ना? बहुत आसानी समझना है। टू मीन हम लोग फोर प्रीपोजिशन का प्रयोग कर रहे हैं, फोर का या फोर। अब फोर एक्सचेंज के लिए होता है, सब में एक्सचेंज आएगा सोचेंगे तो, साइंटिफिकली मैनर सोचोगे तो सब में एक्सचेंज आएगा। तो टू मीन या इसका अर्थ क्या देगा? फॉर द सेक। फॉर द सेक मतलब खिसकना, चाहे थोड़ा सा अलग होना, चाहे अदला बदली। फॉर द सेक मतलब वही अदले बदली एक्सचेंज एक तरह से है, तो ऐसा का सेंस देने वाला है। तो कहता आई हैव बाउट इट, आई हैव बाउट इट, मैंने इसे खरीदा है। प्रेजेंट पर मैंने इसे खरीदा है। किसको से खरीदा है मालूम है? यू से। आई है ने, आई है जो इस चीज को, आई है जो इस चीज को इसको से खरीदा है। तो खरीदा था फॉर द सेक का भी सेंस दे रहा है, एक्सचेंज का भी सेंस दिया है कि खरीदा होगा तो जरूर पैसा दिया होगा। उसके या तो पैसा नहीं तो और कुछ भी वस्तु दे सकते हैं, वस्तु के बदले वस्तु। ऐसी स्थिति में फॉर द सेक ही एक तरह से है और फोर प्रीपोजिशन लगेगा। शी रोट अ लेटर, उसने एक चिट्ठी लिखी, उसने एक चिट्ठी लिखी है मी। अब यही सर चिट्ठी लिखी मेरे पास, तो चिट्ठी लिख के या तो किसी के द्वारा या तो पोस्ट ऑफिस के द्वारा आया, द मोशन टू वर्ड्स करके ना आया, आया कि नहीं? द टू प्रीपोजिशन होना चाहिए, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूं फोर, यहाँ पर होगा फोर, लेकिन एकदम देखने में लग रहा है कि टू होगा, टू होगा भी, ऐसी बात ना है कि टू नहीं होगा, मोशन टू वर्ड्स है तो इसमें टू प्रीपोजिशन होगा। बट थोड़ा सा आगे बढ़े, एज आई डिड नॉट नो हाउ टू राइट वन, लेकिन चिट्ठी कौन लिखा है मैं नहीं जानता था। ये चिट्ठी कौन लिखा है जे मैं नहीं जानता था। इसका मतलब कि सी ने चिट्ठी लिखी, अब कोई के दिया थर्ड पर्सन को, थर्ड पर्सन उसको दिया, तो पता नहीं चला कि चिट्ठी लिखा कौन है। तो कहीं ना कहीं अगर पोस्ट ऑफिस में डाला, चाहे कोई के दिया, तो कहीं ना कहीं पैसा ले रहा है पहुंचाने का या डिलीवर करने का। तो इस सेंटेंस से पता चल रहा है यहाँ से यहाँ कि एक्सचेंज हो रहा है बेटा। लेकिन अगर ऐसा कहीं कहीं सर यहीं पर फुल स्टॉप दे दे तो फिर टू होगा, अगर यहीं पर फुल स्टॉप होगा तो मोशन टू वर्ड्स होगा और टू प्रीपोजिशन लेगा। बट यहाँ पर एक सेंटेंस और रेफरेंस में आ गया है कि वन राइट वन है ना, ऐसी स्थिति में यहाँ पर फोर प्रीपोजिशन होगा एक्सचेंज का। फॉर द सेक आपका सेंस दे रहा है यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, है ना, मतलब खिसकते जा रहा है। फॉर द सेक मतलब खिसकना होता है, आगे चलना होता है, ऐसा का सेंस समझ ना ऐसा। चलिए अगर उसका है टू सो पापस भी था नाउन, टू सो पापस भी था नाउन। नाउन मतलब संज्ञा, नाउन मतलब संज्ञा या पर्सन या थिंग्स, बहुत सारे चीज। तो ये शो करे नाउन के उद्देश्य के साथ, है ना, संज्ञा के उद्देश्य के साथ। ऐसी स्थिति में भी हम लोग फोर प्रीपोजिशन का अप्लाई करेंगे। फोर प्रीपोजिशन का क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। तो देखिए कि शी केम टू मी, शी केम टू मी, और शी केम टू मी कहला था हेल्प के, ये आदमी इसके पास आया, कहला भाई तो हेल्प के लिए, समझ ना, किसके लिए आया? हेल्प के लिए आया। तो देखने में भाव था, लेकिन अब बन क्या गया है? नाउन। और याद करो माय लर्नर कि एक सब्जेक्ट यहाँ पर है, एक वर्ब यहाँ पर है,
आई मेन वर्ब की बात कर रहे हैं, दूसरा वर्ब आएगा टू प्लस मेन वर्ब 1 से जुटेगा, समझ ना। तो यहाँ पर एक भाग तो हमारा यहाँ मिल गया, आई भाग के रूप V1 से V5 तक हो सकता है। यहाँ पर भाग बैठने वाला दो ही होगा, या तो 2 प्लस मेन वर्ब 1 या तो मेन वर्ब 4, यही चीज होगा। तो ये वाला नहीं मानी है दिए हुए यहाँ पे। तो 2 प्लस टू हेल्प होना चाहिए था, लेकिन ये नॉन बन के आया यहाँ पर एक 2 ऐसे, तो इसी सीधे हम लोग का यहाँ क्या लगेगा 4। ये आदमी इसके पास मदद के लिए आया, तो कहीं ना कहीं एक्सचेंज हो रहा है, अदला बदली। मदद आपको कौन कब करेगा? जब आप उसको कभी साथ देंगे, या आप भी उसको मदद करे होंगे, या हो सकता है कि आप कोई काम किए होंगे, तो कहीं ना कहीं मदद का सेंस देता है। तो ये भी एक्सचेंज है, समझ ना। तो ये क्या होगा? फॉर हेल्प। आई गो देयर, ऐसे तो कोई फन मतलब होता है मजाक करना, FUN फन मतलब मजाक करना, लेकिन फन यहाँ पर भर बन के नहीं आया है, फन बन के क्या आया बेटा? नाउन। तो ऐसी स्थिति में हम लोग एक्सचेंज आइडिया हो रहा है, फन किसी से करोगे, ये आदमी यहाँ आया, ये आदमी यहाँ आया, वहाँ के मजाक कर रहा है। तो क्या एक आदमी मजाक किया तो दूसरा आदमी के अगर नहीं मजाक करने का मन है तो झगड़ा हो जाता है। मजाक करने मूड ठीक नहीं है, अगर वही मजाक करे तो दोनों ने मजाक होने लगा, और मजाक होने लगा तो कहीं ना कहीं अदला बदली हो रहा है कि नहीं, एक्सचेंज हो रहा है ना। जब एक्सचेंज हो रहा है, ऐसी स्थिति में हम लोग फॉर प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। बट इसका मैं एंटीबायोटिक दिया ए वाला कि द पर्पस विथ अ भार, ये तो नॉन पर्पस से बन के आया था ये सारा चीज, लेकिन ये भार बन के आ जाए, और भार बन के आवे ना तो फॉर सब्जेक्ट के लिए डायरेक्ट सब्जेक्ट से इसका रिलेशन रहे, तो ये सोन बाय 2 प्लस मेन वर्ब 1 होगा, या तो 2 प्लस कंप्लीमेंट होगा, या फॉर द बाय 4 प्लस जीरेंड होगा, या तो 4 प्लस बीइंग प्लस कंप्लीमेंट होगा। अगर सब्जेक्ट भार बन के आए और सब्जेक्ट के उद्देश्य से, जैसे सी कम्स टू मी टू स्टडी, तो ये स्टडी कौन कर रहा है बाबू? स्टडी कौन कर रहा है? सी। तो सब्जेक्ट का पर्पस हुआ, उद्देश्य हुआ कि नहीं? स्टडी कर कौन रहा है? सी। तो सी है क्या? सब्जेक्ट। और मैं बातें क्या कर रहा हूं कि द पर्पस भी था वर्ब फॉर द सब्जेक्ट, जो वर्ब है ना वो सब्जेक्ट क्या उद्देश्य हो, सब्जेक्ट के लिए हो, सब्जेक्ट में काम करे, तो सब्जेक्ट में नहीं स्टडी कर रहा है, समझता। इसी स्थिति में यहाँ पर 2 प्लस मेन वर्ब 1 होगा, ऐसी स्थिति में 2 प्लस मेन वर्ब 1 होगा, या 2 प्लस कंप्लीमेंट होगा। He came to me, वह मेरे पास आया, इमोशन टू पार्ट है, 2 पे सही है, तो टू बी हैप्पी, हैप्पी कंप्लीमेंट मतलब एडजेक्टिव या नाउन होता है, तो एडजेक्टिव हुआ ना। तो देखो खुश कौन है? मेरे पास आया, खुश कौन है? इस सब्जेक्ट है ना, खुश है, तो सब्जेक्ट के लिए ऐसा हुआ कि नहीं, लेकिन सब्जेक्ट के लिए नहीं हो, सब्जेक्ट के हट के हो, अनदर पर्सन के लिए हो, फॉर द बाय अनदर पर्सन के लिए यदि हो ये, तो हम लोग 4 प्लस जीरान मतलब 4 प्लस ING या 4 प्लस बी प्लस कंप्लीमेंट लगाएंगे, यानी 4 लेगा। वो कैसे? आई कॉल्ड हिम, मैंने उसे कहा, आई कॉल्ड हिम, आई ने हिम से कहा कि क्या करो, टीचिंग कर दो मेरा बेटा को। तो जो हिम है जो इसके लिए काम नहीं करेगा, मैंने तो इसको कहा, माई सन है, टीचिंग करने का काम करेगा ई, तो मेरे लिए करेगा, सब्जेक्ट के लिए करेगा, आई के लिए करेगा नहीं, माई सन के लिए करेगा। तो कहीं ना कहीं इसका सब्जेक्ट से रिलेशन नहीं ना है, सब्जेक्ट से रिलेशन होता तो 2 प्लस मेन वर्ब 1 होता, या 2 प्लस कंप्लीमेंट होता, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट से रिलेशन नहीं है, बल्कि ऑब्जेक्ट से रिलेशन है। इसमें 2 ऑब्जेक्ट है, पढ़ाए थे ना ऑब्जेक्ट कि एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और माय डियर लर्नर्स, ऑब्जेक्ट पहचानो कैसे? हाँ, यस, गॉट इट, पहचान पाओगे व्हाट से क्वेश्चंस करके,
whom से क्वेश्चंस करके, which से क्वेश्चंस करके आप ऑब्जेक्ट को पहचान पाओगे। और जो व्हाट से क्वेश्चन करने के बाद जो आंसर मिलेगा या जो वर्ड डिलीट होगा उस वर्ड को हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। और व्हिच और whom से जो क्वेश्चन करेंगे, जो वर्ड रिमूव होगा, डिलीट होगा या आंसर आने पर वो वर्ड आएगा, वैसी स्थिति में उस वर्ड को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। और दूसरा चीज बताए थे कि जब भी बैठता है तो आईओ प्लस डीओ बैठता है। लेकिन एक बच्चा बोला था कि सर हमको आईओ प्लस डीओ ना बैठावे के मन है तो डीओ प्लस आईओ बैठावे के मन है तो मैं डीओ प्लस आईओ बैठाओगे तो बीच में एक प्रीपोजिशन घुसाना पड़ेगा। और प्रीपोजिशन भी फिक्स है, 2 घुसाओगे, या तो 2 या तो 4, या तो 2 या तो 4। अब 4 कब घुसाओगे? जब 3 को भर रहे। ब्रिंग मीन्स लाना, बाय मीन्स खरीदना, और मेक मीन्स बनाना, तब 4 प्रीपोजिशन लगेगा। डीओ प्लस आईओ बैठाओगे तो अब बाकी सब को यो भरवाएगा तो हमेशा 2, हमेशा 2, हमेशा 2। गॉट इट माय डियर लर्नर्स? यस। सो आई कॉल्ड हिम, ऐसी स्थिति में इसका रिलेशन यहाँ सब्जेक्ट से नहीं है बल्कि ऑब्जेक्ट से। ऐसी स्थिति में हम लोग क्या लगाएंगे? फोर लगाएंगे। और देखिए यहाँ पर वर्ब भी नहीं, समझे ना? ऐसा आई बेग्स पार्डन, मैं मांगता हूं क्षमा। मैं मांगता हूं, क्या मांगता हूं? क्षमा। ये आदमी क्षमा मांग रहा है। बीइंग लेट, कहला भाई कि लेट हो गए सर जी, आने दीजिए सर, क्षमा कर दीजिए सर, मैं लेट आया, मैं लेट आई, ऐसा। तो ऐसी स्थिति में आप देख रहे हैं कि बीइंग है, अब बीइंग के बाद ये लेट एडवर्ब है, और एडवर्ब कंप्लीमेंट होता है, तब बीइंग प्लस कंप्लीमेंट आई है। और इसका सब्जेक्ट से रिलेशन नहीं है, समझे ना? इसका सब्जेक्ट से रिलेशन नहीं है बल्कि इसका रिलेशन यहाँ से है। तो इस स्थिति में हम यहाँ पे 4 प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। तो समझ गए ना एंटीबायोटिक क्या कर रहा था? से हो गया, उतार लिए ना? चले अगला पॉइंट तो अपना लिया, पढ़ा देंगे आज, टेंशन मत लो, लेट में। चले तो हम लोग देखे, समझे, जाने, पहचाने। टू मीन थिंकिंग, सोचने का मतलब दे, अर्थ दे। और सोचने का मतलब ही सिर्फ ना दे, इट इज फॉलोड बाय, या अनुकरण करे कोई एडजेक्टिव का। सोचने का सेंस दे, समझ ना कि कुछ सोच रहे हैं और उसके साथ कोई एडजेक्टिव हो। जैसे द टाइगर लेफ्ट मी, टाइगर ने मुझे छोड़ा। टाइगर में छोड़ दिया, नहीं खाया होगा, तो ये डेड क्या है? एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव है। तो हम लोग सोच रहे कि टाइगर हमको पाया, छोटे कहे नहीं खाया। सब कहता है कि बाघ मार के खा जाता है, हमको छोड़ दिया सुनसान के। एकदम सम्राट अशोक महान, माय डियर ननन, यूनिवर्सल फैक्ट दैट मीन स्टोरी। जब सम्राट अशोक जा रहा था, याद करो उस समय जा रहा था, तो एक साधु था जंगल में, और जंगल में क्या था? शेर। तो सम्राट अशोक से जा रहा था, साधु बोला कि बालक इधर आओ, उधर नहीं जाओ, उधर शेर है, उधर शेर है, से उधर जाएगा तो खा जाएगा। फिर भी सम्राट अशोक बालक था, साधु के बात में, सन्यासी के बातों में नहीं आया, और कुछ दूर जंगल में आगे बढ़ गया, थोड़ी सी दूर, आधा किलोमीटर, और उधर से शेर देखा कह रही है अब तो मेरा भोजन आ गया। अब शेर पहले धीरे धीरे आता है, दाम दौड़ के नहीं, धीरे धीरे, आस्ते आस्ते। जब शेर आया तो ये भी सम्राट अशोक ने देख लिया, करे शेर आ रहा है, सही ने मेरे सन्यासी साधु बाबा बोले थे कि जाएगा तो शेर खा जाएगा। जब शेर आ रहा था तो विश्वास करो माय डियर एस्पायरेंट्स, जब उधर शेर आ रहा था तो ये भी शेर की तरह पैदाम सीधा ऐसे करके और जा, उधर शेर आ रहा है, इधर से ये ऐसे करके जा रहे हैं, एकदम जा रहे हैं।
शेर आ रहा है, सम्राट अशोक महान जा रहे हैं, शेर आ रहा है, सम्राट अशोक महान जा रहे हैं, एकदम उसी की तरफ सीधे दाम आँख से आँख मिला के, ज्यादा ही पलक नीचे नहीं, एकदम उससे। अब शेर देखा करे ये तो इधर सोचा होगा क्या आया, तो शेर जब उधर कुछ नजदीक दोनों पहुंचे तो फिर क्या हुआ कि शेरे डर के सम्राट अशोक से भाग गया। अब क्या साइंटिफिक ढंग है, क्या है, कहीं ना कहीं उनका नजर मिला, कांटेक्ट में आया और एकदम पलक नहीं गिरा। इससे हो सकता है कि उसको भय हो गया होगा कि तो हमसे कोई भी जीव डरता था, ये जीव डर नहीं रहा, हमें आँख से आँख मिला के आ रहा है, ऐसा सोचा होगा। फिर आए, फिर सन्यासी बोले कि सही ने आप बाबा आप कहे थे कि शेर था, तो शेर था, तो फिर तू बच कैसे गया? तो उसने बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा घटना घटित हुआ, शेर आ रहा था, मैं भी उसके तरफ जाने लगा, वो भी आ रहा है मेरे तरफ, मैं उसके तरफ जा रहा हूँ, आँख से आँख मिलाए जा रहा हूँ। तो साधु ने कहा, बालक जब तुमसे डर के शेर भाग सकता है ना, तो जाओ मैं तुम्हें पीठ ठोकता हूँ कि तुम एक दिन शेर अपने बगल में जरूर बैठाओगे। और एक सम्राट अशोक के जब शासन काल आया तो दोनों तरफ शेर बैठाता था, समझ ना? तो सही बात है ऐसे। तो ये हम लोग सोच रहे हैं कि बाघ खाया क्यों नहीं, ऐसा थिंकिंग का सेंस दे रहा है कि नहीं, इसका मतलब निकल रहा है कि नहीं। जब इसका मतलब निकल रहा है उसके बाद एडजेक्टिव फॉलो कर रहा है कि नहीं। जब एडजेक्टिव फॉलो कर रहा है ऐसी स्थिति में हम लोग फोर्थ प्रीपोजिशन का अप्लाई करेंगे, यूज करेंगे। गॉट इट? आई स्लेप्ट हिम, मैं फिसल गया। कैसे फिर गिल्ट, उससे मैंने उसे फिसल सेलेक्ट किया, मैंने उसे दाम नीचे कर दिया। कैसे भाई? तो वो दोषी था, गिल्टी था, समझ ना? वो क्या था? गिल्टी था। आई सिलेक्ट किया तो कहीं ना कहीं सोचे उस सिलेक्ट, मैंने उसे सिलेक्ट कैसे किया? तो अच्छा मैंने उसे सिलेक्ट ऐसे ही किया, वो दोषी था, गलत में था, तब ना उस सिलेक्ट हुआ ऐसा। तो ये एडजेक्टिव भी है और थिंकिंग का सेंस भी हम लोग दे रहे हैं कि इसको मैं आई नहीं, इसको कैसे ये चीज किया। तो ऐसी स्थिति में हम लोग फोर्थ प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं थिंकिंग का सेंस आ रहा है, थिंकिंग का मीन निकल रहा है, थिंकिंग का अर्थ निकल रहा है, थिंकिंग का मतलब निकल रहा है। लेट अस प्रोसीड नेक्स्ट वन रूल्स। टू मीन समवन, समवन मतलब पर्सन, पर्सन मतलब व्यक्ति, या तो नाम हो या तो मैन हो, वुमन हो, पर्सन कोई भी, ऐसा करके समवन। तो यदि समवन का मीनिंग दे और यह अनुकरण करे लाइफ का, लाइफ मतलब जीवन, लाइफ मीन्स जीवन, मतलब कोई पर्सन हो, कोई व्यक्ति हो और ठीक उसके बाद लाइफ आवे, LIFE लाइफ लिखा हुआ आवे, लाइफ मतलब जीवन आवे। एग्जाम्पल देखिए, he took the hills, मैंने उससे हिल्स लिया। हिल्स मतलब समझ रहे ना, एरी, एरी पैर वाला, पीछे वाला, ऐसे हिल्स लिया, जीवन भर के लिए लिया था। ऐसी स्थिति में लाइफ लगाए तो फोर प्रीपोजिशन लगा दिया। ओके माय डियर लर्नर्स, टू मीन होल सेम है, सेम। ये दोनों रूल्स को हम लोग अगर बातें करें ना, इसका और कहां पे थे, सॉरी, इसका और इसका दोनों एक ही है। ये होल को इंडिकेट करे, क्या को इंडिकेट करे? होल को। आई फॉलो क्या करे? लाइफ को, जो यहाँ भी लाइफ का अनुकरण करता है, यहाँ भी लाइफ का। ही वर्क्ड, उसने काम किया। नहीं कहता है कि फलना बाबू क्या हो गए, फलना बाबू डाइट कर गए, फलना बाबू क्या हो गए, डाइट कर गए। और मत कहो, जिंदगी भर खूब कमाया हुआ आदमी, जिंदगी भर खूब काम किया, यानी कि पूरा जीवन काम किया। होल का सेंस दिया, WHOL होल मतलब पूरा, तो पूरा का सेंस दिया। ही वर्क्ड फॉर लाइफ, वह पूरा जीवन कमाते रहा, कमाते कमाते मर गया। कोई कमाते कमाते मर जाता है, कोई खाते खाते मर जाता है। आराम हराम है। हु इज दिस स्टेटमेंट? पंडित जवाहरलाल नेहरू, आराम हराम है। नेक्स्ट वन, टू मीन बिहाफ ऑफ, टू मीन बिहाफ ऑफ। यदि ऑन बिहाफ ऑफ का सेंस दे
यदि ऑन बिहाफ ऑफ का मतलब निकले वैसी स्थिति में हम लोग फोर्थ प्रीपोजिशन लगाएंगे। आई विल स्पीक, आई के साथ लगता है क्या? शैल। आई के साथ लगता क्या है? शैल। लेकिन लगाए हैं क्या? विल। लगाए हैं क्या? विल। इसका मतलब जरूर का सेंस दे रहा है, अवश्य का सेंस दे रहा है। तो मैं अवश्य बोलूंगा, क्या बोलूंगा? माय फादर, अपने पिता से। तो बेटा यही ऑन बिहाफ ऑफ का सेंस दे रहा है। एकदम हिम्मत रख ले कि मैं अपने पिता से बोलूंगा, मैं अपने पिता से बोलूंगा, एकदम हिम्मत रख ले, साथ जरूर बोलूंगा। ऐसी स्थिति में बिहाफ ऑफ का सेंस दिया तो हम लोग फोर्थ प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। समझ नीरज? ही अटेंडेड पार्टी, उसने पार्टी को क्या किया? शामिल हुआ, अटेंडेड किया। कोई पार्टी हो, उसने ही ने पार्टी में अटेंडेड किया, उपस्थित हुआ, शामिल हुआ। हिज मदर, अपने माता के साथ। ऑन बिहाफ ऑफ का सेंस दिया, इस स्थिति में फोर्थ प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। माय डियर लर्नर्स, आप सोचते हो कि सर आपने एक ऐसा रूल्स बताया कि टू प्रीपोजिशन है तो मोशन टू पार्ट्स पढ़ रहा है, ठीक? टू पार्ट्स है तो डायरेक्शन बताया, ठीक? ऑन है तो सब्जेक्ट कॉन्टेक्ट बताया, ठीक? इनटू है तो लेवल चेंज बताया, मोशन टू पार्ट एंड इनक्लोजर। ऑन टू है तो लेवल चेंज ऑफ लेवल बताया, और मोशन टू पार्ट्स एंड सब्जेक्ट कॉन्टेक्ट। अपॉन है तो लेवल चेंज बताया, और उसमें नॉन लिविंग बताया, ऑन टू में लिविंग बताया। उसी तरह से फोर के लिए एक्सचेंज है। एक्सचेंज इसमें है। पार्टी में ये आदमी अटेंड किया तो पार्टी में कहीं ना कहीं वो भी इनवाइट कभी करता है, तब तो वो भी इनवाइट करता है। अगर वो कार्ड दिया ते भी तो कार्ड देता है, ततला में कोई खाता है तो अपना खाता है, दूसरा का नहीं, भले लगता है। तो एक्सचेंज है, अदला बदली है। इसने भी अपने माता से, आई आदमी अपने पिता से मालिक की बोलेगा तो पिताजी उधर से कुछ जवाब देंगे, तो कहीं ना अदला बदली दोनों बात टॉक कर रहे हैं, तो अदला बदली का सेंस है ना, एक्सचेंज का सेंस है ना, स्टेटमेंट एक दूसरे का एक्सचेंज हो रहा है ना। ऐसी चीज फोर्थ प्रीपोजिशन है, लगेगा। तो भले आपको ना लगता हो तो फोर्थ प्रीपोजिशन एक्सचेंज इसमें है। टू मीन बिकॉज ऑफ, टू मीन बिकॉज ऑफ का सेंस है, कारण का सेंस है, परिस्थितियों का सेंस है। ही कमिटेड सुसाइड, उसमें आत्महत्या किया। लेकिन कारण क्या था कि उसमें आत्महत्या कर लिया? बहुत निराश था, कोई कारण बस इतना निराश हो गया, इतना निराश हो गया, इतना डिप्रेशन में चला गया कि वो आदमी आत्महत्या कर लिया। वो आदमी क्या कर लिया? आत्महत्या। इसमें भी एक्सचेंज होगा, कहीं ना कहीं डिप्रेशन आया तो यहाँ पर होगा कमिटेड सुसाइड फॉर डिस्पेयर, निराश हो कि उसने कमिट सुसाइड को किया। आई स्कोल्डेड हर, ई आदमी ने इसको डांट फटकार कर दिया। ई आदमी आई है सो सी को डांट फटकार कर दिया, आई सी हर को डांट फटकार कर दिया। काहेला भाई? डिसओबीडियंस, अवज्ञा, आज्ञा को अवहेलना किया, इसलिए आज्ञा को अवहेलना किया, इसलिए आई ने हर को फटकारा, डांटा। तो कहीं ना कहीं एक्सचेंज है। पहले क्या किया? वो आज्ञा को अवहेलना किया, तब इस आदमी ने उसको डांटा, तो एक्सचेंज है। एक्सचेंज के साथ बिकॉज ऑफ भी, कान भी बना ना कि क्यों डांटा, वो गलती किया तभी तो डांटा गया। तो बिकॉज ऑफ कान का भी सेंस बन रहा है, एक्सचेंज भी इसमें है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग फोर्थ प्रीपोजिशन का अप्लाई करेंगे। टू मीन एक्सेप्ट, अगर मतलब दे छोड़कर, क्या मतलब दे? के छोड़कर, और यह फॉलो करे, इट इज फॉलोड बाय अ नंबर, और के छोड़कर सेंस दे, मतलब दे, और उस सेंटेंस में नंबर का प्रयोग हो। और जब नंबर का प्रयोग हो तो हम लोग फोर्थ प्रीपोजिशन लगाते हैं। लुक एट अबाउट, लिसन टू मी, व्हाट आई से। ओवन अ स्मॉल हाउस, एक छोटी घर। ही हैज नथिंग एल्स, उसके पास कुछ नहीं है। एक छोटा घर के छोड़ के उसके पास और कुछ नहीं है बाबू, समझे ना? एक छोटा सा घर के छोड़ के उसके पास और कुछ नहीं, यानी कि सेफ का सेंस दे रहा है, और प्लस में नंबर का भी शो कर रहा है कि एक ही वो है, ये है। तो ऐसी स्थिति में फोर्थ प्रीपोजिशन का एफ कैपिटल होगा शुरू में, तो ऐसी स्थिति में फोर्थ प्रीपोजिशन लगेगा।
समझ रहे ना मैं क्या कहना चाहा? कि ऐसी स्थिति में फोड़ लगेगा। चलिए देखिए, समझिए क्या कर रहा है। टू मीन इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ मतलब सेंस देगा के बावजूद, के बावजूद। क्या देगा बेटा? के बावजूद। टू मीन के इन स्पाइट ऑफ मतलब के बावजूद। इट इज फॉलोड बाय ऑल, फिर पसेसिव नॉन मिलेगा, यानी पसेसिव के है ना, पसेसिव क्या मिलेगा? माई, योर, आवर, हर, हिज, दियर, इट, ऐसा का कुछ इट्स मिलने वाला है, उसके बाद फिर नॉन मिलने वाला है। इस स्थिति में हम लोग फॉर प्रिपरेशन का अप्लाई करेंगे। देखिए क्या मिला? ऑल मिला, पसेसिव मिला और नॉन मिला कि नहीं? ऑल मिला, पसेसिव मिला और नॉन मिला कि नहीं? ठीक ना। और मीन को जितना के बावजूद का देखते हैं। आई लव हर, आई ने हर से लव की करता है, प्यार करता है। आई है जो हर से प्यार करता है, आई है सो हर से प्यार करता है। अब फिर ऑल, हर, नॉन ये सब मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति हम लोग फोर लगाएंगे। अच्छा, दूसरी बात एक्सचेंज भी है। कैसे? ये आदमी जब इससे प्यार कर रहा है और बहुत सारा गलती कर रहा है, फिर भी क्षमा मांग के, माफी मांग के या किसी तरह से मैनेज करके, तो एक्सचेंज हो रहा है ना। अब प्यार कब करेगा? जब एक आदमी प्यार करेगा तो दूसरा आदमी भी प्यार करेगा। तो ये तो भी अदला बदली है, एक्सचेंज है, तो एक्सचेंज भी इसमें है। फिर यहाँ देखिए ऑल, फिर पसेसिव और फिर नॉन मिला और फेल हो गया, तो यहाँ पर भी लगेगा आपको, है ना, कि उसके सारे मजदूरों ने असफल था, वह उसका सारा मजदूर क्या था? असफल था, फेल था। तो ये भी के बावजूद मतलब कि बहुत सारा कारणों से उसका सारा मजदूर असफल हुआ, उसके बाद भी वो लेबर ऐसा किया। तो फिर इसी तरह हम लोगों ने आज आई हैव कंप्लीटेड या वी हैव कंप्लीटेड द प्रीपोजिशन इज फोर। तो ओके, हैव ए ड्रीमफुल नाइट ऑल माय डियर लर्नर्स एंड एस्पायरेंट्स। I am Mr. Maurya from Maurya English Kurtha. So my dear learners, I am requested to you, please share the video, please like the video, please comment the video and please subscribe my YouTube channel. And my dear learners, please help me make the number of subscriber increasing. आप मुझे सब्सक्राइबर बढ़ाने में मदद करें, और हो सकता है 2-3 क्लास के बाद आफ्टर 3 या 4th क्लास के बाद प्रीवियस डे 50 मार्क्स का इंग्लिश BA पार्ट 1 का कंपोजिशन वाला हुआ है। मैं उसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऑब्जेक्टिव जो 50 क्वेश्चन थे उसका मैं लेकर आने वाला हूँ। बस 2 से 3 दिन वाला, जैसे टाइम मिलेगा मैं उसका BA पार्ट 1 का इंग्लिश ऑनर्स का 50 नंबर जो कंपोजिशन इंग्लिश में है, जो और कोई भी रखे जो इंग्लिश ऑनर्स ना हो वो भी रखे होंगे, उसका मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मुझे आया था उस दिन, जिस दिन पेपर हो रहा था उस दिन मैं उसको उस स्टूडेंट को मैं हेल्प किया। अब पुनः मैं उसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया है उसका सही आंसर क्या है उसका मैं बस वीडियो के थ्रू करवाने वाला हूँ। और जनवरी से 2022 द मंथ ऑफ जनवरी BA पार्ट 1 इंग्लिश ऑनर्स, BA पार्ट 2 इंग्लिश ऑनर्स, BA पार्ट 3 इंग्लिश ऑनर्स, तीनों का जो सिलेबस मगध यूनिवर्सिटी का है मैं उसको 1 by 1 कौन सा पोएट्री पढ़ना है, कौन सा नोवेल पढ़ना है,
कैसा क्वेश्चन पूछता है, वो सारा मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो प्लीज आप ये सब इंफॉर्मेशन अनदर स्टूडेंट्स को दें और मेरे सब्सक्राइबर को बढ़ाएं, वीडियो को शेयर करें और बताएं कि बहुत जल्द में ही मौर्य इंग्लिश कुर्था के द्वारा BA पार्ट 1, BA पार्ट 2, BA पार्ट 3 इंग्लिश ऑनर्स का पेपर ऑनलाइन की तैयारी होने वाला है, मैं करवाने वाला हूं। आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं, एक भी पॉइंट नहीं, नोवेल, पोइट, ड्रामा, ये सारा मैं कराने वाला हूं। बिकॉज आई एम अ PhD स्कॉलर फ्रॉम मगध यूनिवर्सिटी बोधगया, द ऑनर्स ऑफ इंग्लिश। जब आप मुझसे लिटरेचर पढ़ पाएंगे डियर स्टूडेंट्स, तो आप कंपैरिजन कर पाएंगे कि कैसा लिटरेचर है इनका। तो बहुत जल्द ही मैं लिटरेचर का भी एक आध 2 वीडियो डालने वाला हूं, और वो तो मैं डालूंगा ही। तो इस तरह से बने रहिए मौर्य इंग्लिश के साथ। थैंक्स ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट माय वीडियो। थैंक्स।